आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुझे मौत का डर नहीं, इसी साल लौटूंगी। पूर्व पीएम शेख हसीना के बयान से बांग्लादेश की राजनीति में हलचल। अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को लेकर अभिजीत डिपके ने दिल्ली पुलिस पर लगाया ये आरोप। WHO चीफ टेड्रोस ने यूरोप में हुई अतिरिक्त 1300 मौतों को हीट वेव से जोड़ा। पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान में फिर किए हवाई हमले। अमेरिका और ईरान अब एक दूसरे पर नहीं करेंगे हमले। मुश्किल दौर से गुजर रहा रूस, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान। महरंग बलोच दूसरी बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित। आईफिल टावर पर गिरी बिजली, फिर भी क्यों नहीं होता कोई नुकसान। चीन ने वो कर दिखाया जिसका अमेरिका को डर था, तैयार किया पावरफुल एआई। और फीफा वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका को हराकर कनाडा पहली बार अंतिम 16 में पहुंचा। साल 2024 में सत्ता से बेदखल होने के बाद से भारत में रह रही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वह इस साल के अंत तक बांग्लादेश लौटने की योजना बना रही है और उन्हें मौत का कोई डर नहीं है। वहीं उनके राजनीतिक विरोधियों ने इन टिप्पणियों को देश के मौजूदा राजनीतिक हालात को बिगाड़ने और सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति करार दिया है। हसीना का यह बयान ऐसे समय में आया है जब ढाका के राजनीतिक हलकों में उनकी प्रतिबंधित पार्टी आवामी लीग के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में फिर से सक्रिय होने की खबरें जोरों पर है। दिल्ली के जंतर मंतर पर शिक्षाविद और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत डिपके ने आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस उन्हें जरूरी सुविधाएं तक मुहैया नहीं करा रही। रविवार देर रात सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट में डिपके ने कहा, हम पुलिस से निवेदन कर रहे हैं कि सोनम वांगचुक जी अनशन पर बैठे हैं और यहाँ पर जो 2 पब्लिक वॉशरूम है वो बहुत ही ज्यादा गंदे हैं, ये लोग साफ सफाई भी नहीं करवा रहे, ऊपर से पानी भी रोक रखा है। उन्होंने सवाल किया है कि सोनम वांगचुक जी को एक पोर्टेबल टॉयलेट तो मिल ही सकता है ना, लेकिन इसमें भी पुलिस कह रही है कि अनुमति नहीं है। मोबाइल टॉयलेट की अनुमति क्यों नहीं है, यह किस लिए होता है। इससे पहले भी रविवार को अभिजीत डिपके ने एक्स पर पोस्ट कर दिल्ली पुलिस पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के प्रमुख का कहना है कि यूरोप में गर्मियों की शुरुआत में आई अभूतपूर्व हीट वेव सैकड़ों अतिरिक्त मौतों के लिए जिम्मेदार हो सकती है। रविवार को पूरे महाद्वीप में तापमान के कई रिकॉर्ड फिर टूट गए। जर्मनी, पोलैंड और चेक रिपब्लिक में भी नए रिकॉर्ड दर्ज किए गए। भीषण गर्मी का यह दौर पूर्व यूरोप की ओर बढ़ता गया। एक्स पर किए गए एक पोस्ट में WHO प्रमुख टेड्रोस गैब्रियेसस ने कहा है कि 21 जून के बाद से यूरोप में उच्च तापमान से जुड़े 1300 से ज्यादा अतिरिक्त मौतों के मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा, गर्मी से होने वाले शारीरिक तनाव को अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है। यूरोप के घर, दफ्तर और स्कूल ऐसे तापमान के लिए तैयार नहीं किए गए। टेड्रोस ने चेतावनी देते हुए कहा, यूरोप पृथ्वी का सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप है, जहां तापमान वैश्विक औसत की तुलना में 2 गुनी रफ्तार से बढ़ रहा है। पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि उनकी सेनाओं ने खुफिया जानकारी के आधार पर रविवार सोमवार के दरमियान अफगानिस्तान में सैन्य अभियान चलाए, जिसमें 29 आतंकवादी मारे गए। पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार ने सोशल मीडिया पर इसको लेकर बयान जारी किया। उन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना ने डूरंट लाइन के नजदीक सुनियोजित जमीनी अभियान चलाए। इसके बाद लाइन के नजदीकी इलाकों में जमात उल अहरार और पाकिस्तानी तालिबान आंदोलन के आतंकवादी ठिकानों और सुरक्षित कैंपों पर टारगेटेड हवाई हमले किए। तरार ने बताया है कि खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ौर में जमीनी अभियान चलाया गया, जिसमें आतंकवादी कमांडर खान फरोज और जमात उल अहरार के 3 अन्य आतंकवादी मारे गए। इसके अलावा कई अन्य घायल भी हुए। हाल ही में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी बढ़ गई थी और दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के ठिकानों पर जमकर बमबारी की थी।
हालांकि अब ताजा डील के बाद दोनों देश एक दूसरे पर हमले नहीं करने पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों के प्रतिनिधि मंगलवार को कतर में मिलेंगे, जहां हाई लेवल मीटिंग होनी है। इसका उद्देश्य हाल के दिनों में बढ़े सैन्य तनाव के बाद उस नाजुक समझौते को बचाना है जिस पर दोनों पक्षों के बीच मुहर लगी थी। दरअसल हॉर्मुज में कार्गो शिप पर ईरानी अटैक के बाद संघर्ष का दायरा बढ़ने लगा था। 24 घंटे के भीतर अमेरिका ने 2 बार ईरान की मिलिट्री साइट्स और ड्रोन ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान ने भी अमेरिका के सहयोगियों के ठिकानों पर हमले का दावा किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने तो ईरान को सख्त चेतावनी दे डाली थी। रूस इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है, यह बात खुद व्लादिमीर पुतिन ने कही। हालांकि उन्होंने कहा कि जल्द ही रूस अपनी चुनौतियों से पार पा जाएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, अपनी सीमाओं को मजबूत करेगा। रूस के सरकारी समाचार एजेंसी TASS के मुताबिक सितंबर में होने वाले संसदीय चुनावों से पहले सत्ताधारी यूनाइटेड रशिया पार्टी के सम्मेलन में पुतिन ने यह बात बोली है। पुतिन ने कहा है कि देश ने जिन मुश्किलों का सामना किया है उनसे वह और मजबूत हुआ है और उससे अहम सबक मिला है। बलूच यकशहीती समिति यानी BYC घोषणा की है कि इसके केंद्रीय नेता डॉक्टर महरन बलोच को दूसरी बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। इस मान्यता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बलूच अधिकार आंदोलन की महत्वपूर्ण स्वीकृति के रूप में वर्णित किया गया है। BYC ने एक्स पर पोस्ट में कहा है कि यह नामांकन जनवरी 2026 में किया गया था, लेकिन उस समय संगठनात्मक नीति के कारण इसे सार्वजनिक नहीं किया गया। समिति ने कहा कि उसने अब नामांकन को उजागर करने का निर्णय लिया है क्योंकि डॉक्टर महरन बलोच ने शांति, न्याय और मानवाधिकारों के लिए उनके समर्थन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल रही है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में तेज तूफान के दौरान एफिल टावर पर बिजली गिरने का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में काले बादलों के बीच अचानक तेज चमक दिखाई देती है। कुछ ही सेकंड में बिजली सीधे 330 मीटर ऊंचे टावर से टकराती नजर आती है। इस नजारे ने लोगों को हैरान कर दिया। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इसमें डरने की जरूरत नहीं है। एफिल टावर को ऐसी बिजली झेलने के लिए ही बनाया गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक एफिल टावर पर हर साल 5 से 10 बार बिजली गिरती है। इसकी सबसे बड़ी वजह इसकी ऊंचाई है। बिजली अक्सर सबसे ऊंची धातु की संरचना पर गिरती है क्योंकि उसे वहीं से जमीन तक सबसे आसान रास्ता मिलता है। चीन ने एक बार फिर से अमेरिका के सिलिकॉन वैली में खलबली मचा दी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर सिलिकॉन वैली में बड़ी तैयारी कर रहे हैं और उस पर कई इन्वेस्टर्स की रकम भी दांव पर लगी है। साथ ही एंथ्रोपिक के पावरफुल माइथोस AI मॉडल को लेकर एकाधिकार है। लेटेस्ट रिपोर्ट में रिसर्चर ने दावा किया है कि एक चाइनीज AI स्टार्टअप जिंपू AI ने न्यू ओपन वेट मॉडल तैयार किया जिसका नाम GLM 5.2 है। चीनी स्टार्टअप का AI मॉडल एंथ्रोपिक के फ्लैगशिप AI मॉडल माइथोस मॉडल के बराबर के बग खोजने का टास्क कंप्लीट कर सकता है। ये जानकारी वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में सामने आई है। चाइनीज स्टार्टअप शिंपू AI, जिसे ZAI भी कहा जा रहा है, उसने GLM 5.2 मॉडल पेश किया जो एंथ्रोपिक के मॉडल की तरह ही सॉफ्टवेयर की कमजोरियों का पता लगाने में मदद करता है। उनकी परफॉर्मेंस अमेरिकी मॉडल के बराबर है। फीफा वर्ल्ड कप के एक नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया है। इस जीत के बदौलत कनाडा इस वर्ल्ड कप में अंतिम 16 में जगह बनाने वाली पहली टीम बनी। कनाडा के स्टीफन यूतकायो ने इंजरी टाइम के दूसरे मिनट में बड़े ही नाटकीय ढंग से मैच जिताऊ गोल दागा। कनाडा अमेरिका और मेक्सिको के साथ इस बार के वर्ल्ड कप की मेजबानी भी कर रहा है। वह पहली बार वर्ल्ड कप के अंतिम 16 में पहुंचा है। इस टूर्नामेंट से पहले कनाडा वर्ल्ड कप में अपने सभी 6 मैच हार चुका था, लेकिन इस बार उसकी टीम का शानदार अभियान जारी है। अंतिम 16 में कनाडा अपना मैच मोरक्को या नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगा।